फिलहाल मैं अहमदाबाद में हूँ। आपको मालूम है कि ओपिनियन पोल्स आ चुके हैं, टीवी में सब जगह बताया जा रहा है कि भाजपा की फुल बहुमत आने जा रही है। केजरीवाल जी की 2-4 सीट उनकी भी आ रही है और इस बार कांग्रेस के मतलब ज़्यादा उनका नुकसान होने जा रहा है। ये सब जगह हमें ओपिनियन पोल में देखने को मिला, लेकिन हम लोग जब तक जनता से बात नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलने वाला है कि जो गुजरात का असली मूड क्या है। तो आज मेरे साथ गुजरात की बहनें हैं, अहमदाबाद की मतलब मैम है हमारे साथ। हम इनसे जानेंगे कि क्या है, माताएं बहनें सब हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है। अब 1 तारीख को चुनाव है पहला चरण का, फिर 5 तारीख को होगा चुनाव, 8 तारीख को रिजल्ट है। चलिए मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और यहाँ की बहनों से सीधा मैं बातचीत करती हूँ। मैम अपना नाम बताइए पहले। धर्मिष्ठा पानसुरिया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या माहौल है इस बार? लोग कह रहे हैं कि माहौल है यहाँ तो बहुत ऐसा माहौल है कि जैसे चारों तरफ मोदी जी की नारा गूंज रहा है और सबको यही लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या माहौल है गुजरात के अंदर? अभी अच्छा माहौल है और मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही मोदी जी ही आएंगे। यहाँ पे केजरीवाल वाला है भी कि सब में ऐसे मोदी वाले ही हैं? एक्चुअली ऐसा है बहन जी, एक्चुअली ऐसा है कि मोदी जी ने यहाँ ऐसा भगवा रंग फहरा दिया है, सबके खून में भी अभी तो भगवा है। क्योंकि आप ही देख लीजिए जितने काम है, मेट्रो लानी थी या जो भी मेट्रो सिटी बना डाली एकदम से गुजरात में। किसी को कोई जानता ही नहीं था कि गुजरात कहाँ है। अभी तो आप सिर्फ अहमदाबाद बोलो, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाओ तो भी अच्छा अहमदाबाद, गुजरात, मोदी ये नाम से सब पहचानते हैं। इतने सारे काम हुए हैं यहाँ। अब नर्मदा के भी पानी के लिए भी कितनी सब दिक्कत थी मेघा पाटकर जी की सबकी, पर अभी तो देखो सब अच्छा है, सबके घर घर। अब तो जो हमारा यहाँ का जो डेजर्ट बोलते हैं कच्छ, जहाँ आपने भी देखा होगा कि हाँ कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा अमित जी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी। अब ऐसी जगह पे भी आप देखो एकदम से अच्छा सा कर दिया, वहाँ तक भी पानी पहुँचता है, वो भी नल से। अब घर घर में पानी है, सब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इतना मेट्रो सिटी हो गया, एजुकेशन में भी इतना आगे है। और यहाँ की जो कॉरपोरेशन है तो वहाँ भी इतना अच्छा काम कि हर सोसाइटी में भी काम हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबकी सेवाएं इतनी हो रही है तो सब साथी हैं। फिर आपका नाम काकी क्या है? अलका शाह है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार गुजरात में? इस बार फिर से मोदी सरकार है। मोदी जी ने बहुत सारा अच्छा बहनों का काम किया है। 370 तलाक, आप 370 जो कलम हटाई, बहनों का जो बहुत सारा काम किया है। घर घर मोदी है, बस भगवा लहराएगा अब की बार फिर से मोदी सरकार। ठीक है, आपको क्या लगता है? आपसे भी मैं पूछूं तो क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और कमल तो खिलने ही वाला है। और हमारे मोदी जी अहमदाबाद गुजरात में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे फॉरेन कंट्री में, देश विदेश में भी मशहूर है। तो वो उन्हीं का ही कमल खिलेगा अब की बार भी। मोदी जी को आप बहनों का पूरा आशीर्वाद है क्या? मतलब हाँ जी मैडम, हमारा सब बहनों का, सबका, छोटी बच्चियाँ। अभी तो हम लोग जहाँ प्रचार में जाते हैं ना, तो अभी देखते हैं छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा वो लोग चिल्लाते कि नहीं मोदी सर ही आएंगे, मोदी भाई जिंदाबाद, मोदी अंकल जिंदाबाद, बच्चे चिल्लाते रहते। आपका क्या मुद्दा रहने वाला इस बार वोट करने जाएंगे तो? हमारा भी यही है, इस बार भी मोदी जी आएंगे। हम लोग जो भी है, हमारी दुआएं भी मोदी जी के साथ हैं। अब की बार मोदी सरकार अवश्य 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 आएगी। चलिए अब थोड़ा मुद्दों की बात हम लोग कर लेते हैं। महिलाओं के पास क्या ऐसा मेन मुद्दा है जो आप सोच करके बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं? एक तो पहले एक स्त्री स्वतंत्रता का वो मेन मुद्दा है। और अहमदाबाद में जो रात को 10 बजे लड़कियां जाना डर रही थी, वो अभी बाहर 1, 1:30, 2 बजे तक बिंदास आ जाती है। जहाँ मोदी है वहाँ सब कुछ मुमकिन है। स्त्री सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया है मोदी जी ने। आज गुजरात में जो नारियाँ 12 बजे तक घूमती रहती है वो सिर्फ मोदी की वजह से। और हमारी गुजरात की नारियाँ सिर्फ तिरंगा को देखती है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई। आप में से कोई यहाँ पे वर्किंग वुमेन है क्या जो घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं? वर्किंग वुमेन आप में से कौन है जो वर्किंग वुमेन है जो बाहर जाके काम करती है? जी
हम क्या काम? जी एक्चुअली हमारा एनजीओ का और सब काम है और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा है कि अभी इतनी सारी योजनाएं बनी हुई है कि सबके घर में सब सुविधाएं होती है। प्लस आपको ये भी पता होगा कि अभी तो आयुष्मान कार्ड भी है कि जो 5 लाख तक का तो काम मिलता ही है उनको, कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सब देखभाल होती है, कोई भी मेडिकल इश्यू होते हैं तो। और अब वैक्सीन का तो आपको पता ही है कितना सारा पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं हुआ था, तब हमारा तो सबका वैक्सीन भी हो गया था और वो भी अब तो बूस्टर डोज तक खत्म हो गया। बूस्टर डोज तक खत्म हो गया। अच्छा आंटी जी, मैं आपसे बात करती हूँ, आपका नाम? जयाबेन देसाई। जयाबेन देसाई। तो क्या माहौल है जयाबेन? बहुत ही बढ़िया है और विकास को लेके हमें नारी शक्ति ये गुजरात में एकदम गुजराती पोशाक में आई है, मुझे आप मतलब फुल गुजराती पोशाक। जी जी, गुजराती तो गुजराती पहनेंगे ना। बिल्कुल सही बात है, गुजराती तो गुजराती पहनेगी। भाई गुजराती का मूड क्या है इस बार? कह रहे हैं कि केजरीवाल आ रहे हैं इस बार। नहीं नहीं, केजरीवाल को कोई पहचानता भी नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि गुजरात की नारी बहुत शानी है, उसे पता है क्या करना है। शानी कैसे, मतलब क्या बेवकूफ? होशियार है, हम बेवकूफ़ बनने वाले में नहीं है। क्या बेवकूफ बना रहे केजरीवाल? वो दिल्ली वाले जानते हैं, पंजाब जानते हैं, वो सब झूठ ही बोलते हैं। और यहाँ विकास, छोटे बच्चे को भी बोलोगी तो अभी विकास दिखता है। और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद अमित भाई शाह को लेके ये नारी शक्ति उनके साथ है। अमित भाई के साथ आप जी। सब लोग हैं। अच्छा एक और बात बताइएगा कि मैंने जब यहाँ पे आज, जब मैं आने से पहले जब मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो मैंने खड़गे साहब का एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि रावण से तुलना जो है आप लोगों की मोदी जी को कर दी है। तो इस पे महिलाओं का क्या विचार है? रावण से तुलना जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है उन्होंने तुलना कर दी है रावण से। ये हम सब महिला शक्ति उनका वो उखाड़ते हैं, वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तो राम से भी बढ़िया है। 500 साल से राम झुंपड़ी में रह रहे थे, ये हमारे मोदी जी आए तब ये राम की मंदिर की सिंहासन हुई। इस हम रावण तो वो लोग हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी तो राम है, राम। आपने इंसान को भगवान बना दिया आप लोगों ने। आपको हाँ एक ये बात है कि आप अभी हम लोगों के लिए तो ये है कि राम है वो मोदी जी हैं और हमारे जो लक्ष्मण हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं वो है अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है। अभी आप ही देख लो, उन्होंने तो इतना बात बोल दी कि चलो भाई कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो हम लोग तो उन लोगों के लिए हम सब भी जान दे सकते हैं। सब लोग जान दे सकते हैं, घर परिवार बिल्कुल भूल जाएगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी भविष्य की पीढ़ी जब सुरक्षित रहेगी तो हम लोग भी रानी लक्ष्मीबाई बनने में क्यों पीछे रहे बहन जी। आप बिल्कुल, आप लोग योद्धा बनने के लिए आप तो पूरी महिलाएं जो हैं वो तैयार हैं। अच्छा और एक जी और राहुल जी हमारे गेस्ट है, खाओ आओ खाओ पियो। हम लोग गुजराती लोग खिलाने में बहुत माहिर है। आओ खाओ पियो और अपने घर चलते बनो। हम लोग को उनकी जरूरत नहीं है, हमारे मोदी है, मोदी जिंदाबाद। हम लोग को सिर्फ कमल चाहिए और कुछ नहीं, मोदी जी सिर्फ चाहिए और कोई नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा मतलब आपने कहा कि केजरीवाल जो हैं और राहुल जी जो, आप उनको बुलाइएगा, मेहमान बनाइएगा, फिर उसके बाद उनको टाटा बाय बाय करना। हाँ बस बस, हम लोग तो वैसे गुजराती लोग खिलाने पिलाने में बहुत माहिर होते हैं। बनाएंगे गुजरात में तो केजरीवाल को मेहमान भी नहीं बनाएंगे। उनकी क्यों निकाली दिया है, देंगे हम लोग बहुत खिलाने में वो कुछ नहीं है। क्या क्या डिश, अच्छा क्या क्या डिश जो है आप उनको बना के खिलाइएगा कि केजरीवाल आप खाओ, अरे सब थेपला खाओ, जो भी खाना है खाओ, आओ खाओ और चले जाओ। यहाँ पे रुकने की कोशिश मत करो। कह रहे हैं कि गुजरात को कर्ज में डुबा दिया। नहीं नहीं, मैं आऊंगा तो कर्ज माफ कर। अरे वो तो पता है दिल्ली में क्या हालत है अभी। क्या हालत? दिल्ली में क्या हालत है सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। दिल्ली में लड़कियां क्या सुरक्षित है? हम लोग की गुजरात की बहन जो छोटी छोटी बच्ची है सब सुरक्षित है यहाँ पर। आप सोचिए यहाँ पे आतंकवाद नाम निशान नहीं है अभी है, यहाँ पे नाम निशान नहीं है आतंकवाद का अभी। हम लोग की लड़कियाँ छोटी छोटी बच्ची ये 10-10 11-11 बजे तक अकेली आती जाती है, हम लोग कोई टेंशन नहीं होती है। दिल्ली में जाइए, इस लड़की को छोड़िए वहाँ पर, रात को 11 बजे 12 बजे तक सुरक्षित रहेगी। केजरीवाल को बोले जो बोलना है बोले, हम लोग को सिर्फ मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। चलो थोड़ा यंगस्टर से भी हम लोग बात करते हैं। मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगी आंटी, पूरा वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। आप जो है थोड़ा मुझसे बात करने में आप आ जाइए, थोड़ा मुझसे बात कीजिए, बाकी मैं आपको सारा वीडियो भेज दूंगी। आप अपना नाम बताओ बेटा। या निहारिका। निहारिका, क्या कर रहे हो आप? मैं अभी मेरा इट्स टाइम माय फर्स्ट टाइम है मेरा वोटिंग का। नहीं आप कर क्या रहे हो वो पहले? मेरा मास्टर्स चल रहा है। मास्टर्स चल रहा है। या तो क्या है मतलब आप पहले फर्स्ट टाइम वोटर हुआ? या आई एम द फर्स्ट वन। ओके हाँ ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ मेरा क्या मुद्दा रहने वाला है आपका निहारिका वोट कर? या मैं एक्साइटेड हूँ
फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई हम भी यंगस्टर्स कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे हमारी कंट्री को और मोदी जी को लेके आएंगे। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि यंगस्टर्स का कोई रुचि नहीं होता है वोट करने में, चुनावों में कोई रुचि नहीं होता। बट हमें बदलना है। दिस इज ये एक टाइम है कि हमें यंगस्टर्स थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें भी इंटरेस्ट दिखाना होगा ना। हम सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि लोग कुछ कर नहीं रहे, तो हमें भी तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी कुछ आगे चेंजेस हो पाएंगे। तो क्या गुजरात में चेंजेस करना है कि जो था वैसे ही रहने दें? वैसे तो मोदी जी की वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं एंड अभी अब देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं और डेफिनेटली होंगे और भी होंगे। अच्छा, मुझे अगर ये पूछूं आपसे कि जैसे यंगस्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर नौजवानों की बात करती हूँ, तो बड़े नेता सामने आते हैं। राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं कि वो नौजवानों के नेता हैं, यंगस्टर्स के नेता हैं। केजरीवाल जी भी जो हैं वो रेस में पीछे पीछे आ जाते हैं, कहते हैं कि हम भी जो हैं वो नेता हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग यंगस्टर्स क्या सोचते हैं उनके बारे में? टू बी ऑनेस्ट हम उनके बारे में कुछ इतना पॉजिटिव है नहीं। हमें तो मोदी जी काफ़ी वो समझते हैं, लाइक मन की बात होती है, वो यंगस्टर्स को समझते हैं, वो एसएससी एचएससी वाले स्टूडेंट्स को इतना गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो वी आर डेफिनेटली हम उन्हीं के साथ है। यस यस। अच्छा, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो भी जो है मतलब वो भाजपा को सपोर्ट करता है कि वो कहता है कि नहीं भाजपा तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करवाती है, हम उसके साथ नहीं, हम केजरीवाल? नहीं, हम सब यंगस्टर्स का हमारा ग्रुप भी यही सोचता है कि मोदी जी है तो काफ़ी कुछ पार होने वाला है, काफ़ी इतने टाइम में जो नहीं बदला वो बदलने वाला है और बदल भी रहा है। हम सब देख रहे हैं काफ़ी कुछ, हमारे हिंदुत्व के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। हिंदुत्व ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यंगस्टर्स ही नहीं समझ पा रहे कि हिंदुत्व क्या है। अगर हम समझेंगे तो आगे का नेक्स्ट जनरेशन भी ये बात पे आगे सोच पाएगा। फिर हम दूसरों पे ब्लेम डालें कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? आप जैसे स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो उसमें बड़ा मीम्स वगैरह जो लेफ्ट मीडिया जो होती है वो बड़ा चलाती है, भक्त भक्त भक्त, जो मोदी जी को पसंद करता है वो भक्त है, वो अनपढ़ है, वो इस तरीके से नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी आजकल वो इंग्लिश में दे रहे हैं उनका स्पीच, उन्हें गुजराती के अलावा कुछ नहीं आता था। आज उन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया है। एग्जैक्टली, अब वो स्मार्ट हो गए ना, हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। वो इस एज में भी इतना कर सकते हैं तो हम उनसे यही मोटिवेट लेते हैं कि हम तो यंगस्टर्स, हमें डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि और आपका अगर 5 मुद्दा मैं पूछूं कि यंगस्टर के क्या ऐसे 5 मुद्दे हैं जिन पे आप लोग मोदी जी को इतना प्रेम करते हैं? 5 मुद्दे। फर्स्ट इज़ कि हिंदुत्व वो आजकल मतलब काफ़ी टाइम से यही है, क्योंकि दूसरी पार्टी से उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को दबाया है। द सेकेंड इज़ कि वो हमारे स्टूडेंट्स को एज अ यंगस्टर्स वो हमें समझ रहे हैं, हमारी परेशानियों को देख रहे हैं। द थर्ड थिंग इज़ कि वो एम्प्लॉयमेंट और ये सब की भी बातें सिर्फ लोगों की तरह बड़ी बड़ी कर नहीं रहे। कौन करता है बड़ी बड़ी बातें? या आइडिया अभी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बता दो। या अभी बात देखो, पहले भी कांग्रेस से सब पार्टीज बताते हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इवन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है पिछले कितने टाइम से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अभी हमारे अहमदाबाद में मेट्रो आ गया है, बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स नए वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज़ सच अ गुड थिंग कि मोदी जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, बाकी इतने टाइम में तो सब कुछ ऐसे स्टॉप ही था। तो क्या लगता है कितने सालों तक जो है वो मोदी जी देश पे राज करने वाले हैं? अभी बस हम प्रे करते हैं कि हाँ, जब तक वो है तब तक, जब उनके अलावा भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। हाँ, भगवान उसे बहुत लंबी उम्र दे उसे, और वो हमारे देश को समझे और ऐसे ही अपने आप को सर्व करे, हम भी सर्व करें, वो भी करेंगे। पहले तो जो दौड़ा भागी होती थी, अब सब ऑनलाइन हो रहा है, सिर्फ मोदी जी और शाह साहब की वजह से।